नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हमारे दूसरे पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो भी आपका अभी जो अगले हफ्ते प्रारंभिक परीक्षा हो रही उसमें जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं उनको हम याद कर सकें। और दूसरी चीज़, ये जो भी डाटा है मैंने मूल जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे लिया है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे मूल चीज़ आपको जो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 137.90 लाख हेक्टेयर, ठीक। और उसमें से 42% जो है वो वन आच्छादित है, मतलब 137.90। कैसे याद रख सकते हो आप? एक है, फिर अगली 3 सम विषम पता है ना आपको, फिर जोड़ दो 7, बीच में 5 बस गैप हुआ है, फिर 9, फिर 0। इतना भी आपको याद है ना कि शुरू की 4 संख्या विषम है, आप पकड़ लोगे। ऑप्शन बस हमको पकड़ना है, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कितना हेक्टेयर है, बस देख के पकड़ना है। और उसमें से कितना वन आच्छादित है? 42, मतलब 4, 4 का आधा 2, इतना है वन, ठीक। अगली चीज़ जो हमको याद रखना है वो है कि विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा है 48,296 मिलियन घन मीटर, 48,296 मिलियन घन मीटर। इसमें भी आप देख लो 4, 8, 2, 6, एक बस 9 है, मतलब आखिरी में 9, 9 का उल्टा 6। इसमें से हम यूज़ करते हैं इतना। ये मतलब डाटा आप याद मत रखिए, बस आप ये याद रखिए कि अभी तक जो भूगर्भीय जल का लगभग हम कितना % यूज़ करते हैं, तो वो है 44% हम यूज़ करते हैं, मतलब डबल 4 यूज़ करते हैं, ठीक। 4, 4 आपको दिख जाएगा, मतलब 4, 2 क्या है? वन आच्छादित प्रदेश है 42%, और 44% हम ज़मीन के अंदर का यूज़ करते हैं। ये डाटा भी आपका देखिए मज़ेदार है कि 122, फिर 22 और फिर 2, ठीक। 122 क्या है? सुरक्षित श्रेणी के विकास खंड है जहाँ भू जल ठीक ठाक है। 22 जो है आंशिक संकटपूर्ण है, और ये जो 2 हैं वो क्या है? बिल्कुल संकटपूर्ण श्रेणी में। टोटल जोड़ोगे 2 3 6, 2 2 4, 146 विकास खंड। ये आपको याद रखना है। अगला डाटा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि वर्तमान में 8 वृहद, 38 मध्यम और 2477 लघु परियोजनाएं हैं, ठीक। 8 वृहद, 38 मध्यम, देखो पहले 8, 8 के आगे 3 लगाए 38, और फिर 2477 लघु। बहुत पूछा ना तो शुरू का पूछ सकता है कि जब राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़ तब कितने थे, तो तब 3 वृहद थे, 29 मध्यम थे और 1945 लघु थे। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, अभी केवल आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे जिसमें हम ट्रिक्स की बात करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स की अभी बात करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली चीज़ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जब राज्य बना तब हमारी सृजित सिंचाई क्षमता थी 13.28। ये आप ऐसा याद रख सकते हैं, 13 दूनी 26, 2 28, 13.28 लाख हेक्टेयर। अभी कितनी हो गई है? 21.47। ये कैसे याद रख सकते हैं? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। हम आज़ाद कब हुए बताइए? 1947। 100 जोड़ो 2047, फिर 100 जोड़ो 2147, मतलब जब हम आज़ादी का 200 वर्ष बनाएंगे उतना लाख हेक्टेयर अभी हमारी सृजित क्षमता है। मतलब देखिए, टोटल है 55.40 लाख हेक्टेयर, उसमें से 21.47 अभी हमारी क्षमता है, मतलब सिंचाई का प्रतिशत है 38.75। देखिए, सर्वे में भी अलग अलग डाटा है, लेकिन ये डाटा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल गणित से निकाले इन लोग, 38.75। ये भी देखिए मैक्सिमम डाटा ना, ये वाले सिंचाई वाले। अब 38 दूनी करिए आप, 66 पढ़ना है ना, 2 8 16, 2 3 6, 1 7, मतलब 38 दूनी 76, तो 38 75, और 38 75 अभी है। और हमारा लक्ष्य कितना है? 75% करने का। 75% कब होगा? जब करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो जाएगी। टोटल 32 लाख हेक्टेयर है, मतलब
हमारे आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्रफल का, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए, आगामी वर्ष में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल की सिंचाई क्षमता करने का लक्ष्य किया गया है। ये लक्ष्य है हमारा, ये ध्यान रखना है हमको। अगली चीज़ जो हमको याद रखना है ये वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें 3 योजनाएं जो प्रदेश की हैं उनको शामिल किया गया। देखिए जो आप पढ़े होंगे ना, तीनों नाम से हैं। एक है 3 जो सिंचाई परियोजनाओं का नेताओं के नाम पे है ना, एक दिलीप सिंह जुदेव के नाम पे है, मतलब खेलो। दूसरी है खारंग, खारंग किसके नाम पे पता है आपको, बताइए, खारंग। और तीसरी है मनियारी, एक संजय गांधी के नाम पे है और एक राजीव गांधी के नाम पे। ये राजीव गांधी, ये संजय गांधी। तो प्रधानमंत्री भी सब नाम से करते हैं और उनमें जो कृषि सिंचाई योजना है तीनों नाम की हैं, खारंग, मनियारी। मनियारी आपको पता होगा लोरमी वाले एरिया में है, खारंग रतनपुर में है, केलो रायगढ़ में है। अगला जो हमको याद रखना है, कुल सिंचित क्षेत्रफल जांजगीर में सिंचित क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और सिंचित प्रतिशत भी ज़्यादा है। प्रतिशत मतलब अगर 100 एकड़ खेत है तो उसमें से कितना प्रतिशत सिंचित है, तो दोनों जांजगीर है। जांजगीर आपको पता है यहाँ नहर भी खूब सारी हैं, नदी भी खूब सारी हैं और मतलब ठीक ठाक खेती भी होती है। कुल सिंचित क्षेत्रफल में सबसे कम है नारायणपुर और सिंचित प्रतिशत में कम है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कैसे याद रख सकते हो, दांत। बिल्कुल, यहाँ का सिंचित प्रतिशत कितना है पता है, 0%। आप ऐसे सोच सकते हो कि दांत बिल्कुल 0% ख़त्म हो गया है। कई लोग का रहता है ना पूरा दांत झड़ जाता है। क्रम क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नहर है, ये तो आपको पता होगा, ये 1 नंबर में है। दूसरे नंबर में नलकूप है, फिर तालाब है और चौथे में कुआं है जिससे सिंचाई होती है। कुएं से तो आपको पता है बहुत कम होती है, तालाब से उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, नहर से सबसे ज़्यादा होती है, नलकूप से 2nd नंबर में। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण कब बना, तो जून 2001 में बना। मतलब गंदी सी ट्रिक है, आगे फंस भी जाओगे, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण 6 शब्द तो टोटल हुए ना, तो ये जून में आगे, लेकिन 1 वाला ना मई में बना है। तो बस मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समझने के लिए, बस कि आप मई जून जुलाई तक तो पहुँच जाओगे ना ये समझ के। और मैक्सिमम संस्थान छत्तीसगढ़ क्योंकि 2000 में बना था नवंबर में, तो 2001 में जब सरकार बन गई तो सब मई जून के आसपास बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पशुधन ऐसे ध्यान रखिए कि कब बना, जब जून में फिर बोआई चालू हो जाती है, मानसून आता है तो बोआई चालू हुई तो इनके लिए विकास अभिकरण बना, फिर इनके ऊपर ध्यान गया और इनके लिए अभिकरण बना। फिर एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में गोकुल ग्राम बनाया गया झालम को, जो बेमेतरा में है। झालम आप ऐसे रख सकते हैं, गोकुल मतलब पशु, उनको जो अपन सानी देते हैं ना, भूसा झाल में रखते हैं ना, झाल समझते हो कि नहीं समझते आप लोग, भूसा भरते हैं, झाला बोलते हैं, तो झालम, बालम, कुछ भी याद रख लो यार। नीली क्रांति किससे है, मत्स्य उत्पादन से, तो पता ही है आपको। और बिलासाबाई ग्योटिन किसके लिए सम्मान मिलता है, तो ये भी मछली के लिए मिलता है। छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,191, 135,191 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो पता है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 4.1%। वन क्षेत्रफल हमारा कितना है, 59,772, 59,772। शुरू की 4 संख्या इसमें भी विषम है, 59772, 59772, 772, 7 को 7 बोल सकते हो, 772। और प्रदेश के भौगोलिक प्रतिशत का कितना है, 44.2%। देख रहे हैं, मैक्सिमम जो डाटा आ रहा है ना परसेंट, 42 है, 44 है, 44.2 है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करना है। इसमें फिर लोग ना बोलते हैं हम तो ये पढ़े थे। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ है 4थे स्थान पे, बहुत ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल में हम 4थे स्थान में। क्षेत्रफल में कितने शब्द हैं, क्षेत्रफला 4 शब्द है ना, क्षेत्रफल में हम हैं 4, एक में 3 है, ये तो आपको याद है। तो वन आवरण, इसमें हम 3, तीसरे स्थान में।
क्षेत्रफल में चौथे, वन आवरण में तीसरे। इसको मत आप कंफ्यूज होइएगा। सवाल क्या पूछता है वो ध्यान दीजिएगा। फिर ये ध्यान देना है आपको कि 3 प्रकार के वन होते हैं, एक होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित, एक होता है अवर्गीकृत। आरक्षित मतलब सबसे ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, आरक्षण में खूब आपको सेफ्टी मिलती है ना, तो आरक्षित सबसे ज़्यादा। आरक्षित कितने 43.13%, संरक्षित हैं 40.22 और ये 16.65। 16 का पहाड़ा याद है, 1665, 1665, 4022, 4313। मतलब आपको ना एक मिल जाएगा 4313। तो अगर क्रम में जमाने को आया तो सबसे ज़्यादा आरक्षित, फिर संरक्षित, फिर अवर्गीकृत। इसके अलावा वानिकी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि प्रतिशत है वो है 4.05 अभी 22-23 में, और हिस्सा है 3.19, 319। देखिए ये मैं बोल रहा था, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कहाँ है? रायपुर में, और मई 2001 में बना है। देखो पशु कब अपने को यूज़ में आता है, पशु कब अपन देखते हैं? पशु का होता है जून में। जून में फसल हम बोते हैं तो पशुओं को अंदर डालते हैं, तो जून 2001 में बना पशुधन विकास निगम। वन की ज़रूरत कब पड़ती है बताओ? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई में, पता है कि नहीं आपको? नौतपा पड़ता है ना यार। तो मई में वन विकास निगम बना था, मई 2001 में। शुरू में जब बना था तो 4 परियोजना मंडल थे, अभी 9 है, मतलब अभी 10 नहीं हुए हैं, 10 छूने वाले हैं। 2014-15 एक लैंडमार्क ईयर था वनों के लिए, क्योंकि वनोपज में एमएसपी चालू किए थे कि सरकार इतने मूल्य पे खरीदेगी, और दूसरा हर्रा और साल बीज का संग्रहण चालू किए थे एमएसपी पे ही। तेंदुपत्ता का रेट अभी जो है वो है 4000, वादा किए हैं 5500 का, लेकिन वर्तमान में है 4000 प्रति मानक बोरा। और एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? 50,000। बनाते क्या है बताओ? बीड़ी ना। अभी कितने लघु वनोपज को एमएसपी पे क्रय किया जाता है? 65। पहले 52 होता था, फिर अभी सरकार घोषणा की थी जाते जाते कि 13 को और खरीदेंगे, तो 52 + 13 65, 6 में से 1 घटाए 5। खनिज के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 21-22 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन मूल्य का 1734 था। देखो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, 17 दूनी 34। बस इतना आप समझ लिए ना, हो गया भाई, खेल ख़त्म। 17 खतरा, 1734 मतलब राज्य के खनिज मतलब टोटल अगर 100 रुपये का खनिज हुआ तो 17.34 रुपये छत्तीसगढ़ के मिले। समझ गए ये? दूसरा 21-22 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना था? तो कोयले में हमारा हिस्सा था 1980, लोहे में था 1627, 16 दूनी 28। पकड़ रहे हैं कि नहीं? चूना में है 10.67, बॉक्साइट में 4.303 में तो पूरा पूरा है अपना। तो आसपास भी ध्यान रखोगे ना, कोयला करीब 19 है, फिर लोहा 16-27 है, चूना 10 है और बॉक्साइट 4 है। ठीक, वो समझ लोगे। कुल राजस्व आय में 97% हिस्सा मुख्य खनिज का और 3% गौण खनिज का। ये भी आपको रखना है, 97 मुख्य का है और केवल 3% गौण खनिज का है। भागीदारी देखिए, खनिज में अच्छी चीज़ ये है ना कि इनका वृद्धि प्रतिशत 10.45, 10.74 है, 10.74, और हिस्सा कितना है? 10.75, बिल्कुल अगल बगल है। तो ये बहुत अच्छा है आपको याद करने के लिए, 10.74 और 10.75 हिस्सा है, 10.75। ये मैं आपको बोल रहा था कि योगदान कोयले का उत्पादन में 19.80 और मूल्य में 22.63। ठीक, मतलब कोयला अगर 100 किलो हुआ तो 19.80 छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन मूल्य 100 रुपये का हुआ तो 22.63 रुपये का छत्तीसगढ़ में हुआ। लोहे का उत्पादन है 1627, लेकिन मूल्य है 1131। मतलब कोयले का उत्पादन कम है, मूल्य ज़्यादा है। लोहे का उत्पादन ज़्यादा है, मूल्य कम है। चूना उत्पादन है 1067, मूल्य है 438। उसके बाद है बॉक्साइट, उत्पादन है 4.30 और मूल्य है 100। टिन उत्पादन है 100
और मूल्य है 0.00 और मुख्य खनिज का 0.05। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के डाटा हैं। इसके बाद ये तो अपन देखे ही थे 17.34 कुल खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का मूल्य कितना है। उद्योग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक तो अभी औद्योगिक नीति कौन सी है 2019 से 24, 19 में नई सरकार आई थी ना, तो 19 से 24 हम औद्योगिक नीति। दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ रहेगी भाई, रायपुर में ही तो रहेगी ना, राजधानी में आओ ज्वेलरी पहनो, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर में है। विद्युत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जब राज्य बना तो वो थी 1360 मेगावाट और अभी बढ़ के कितनी हो गई 2984.70 मेगावाट। मतलब कितना परसेंट बढ़ी है 119। ये पूछ सकता है कितनी प्रतिशत बढ़ी है, मतलब दुगने से ज़्यादा। और वितरण हानि कितनी हुई है 18.12, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक 12 18। उपभोक्ता कहाँ पूछेगा, पिछले बार से 1.02% बढ़े हैं, बिजली बिल हाफ तो अब कोई मतलब नहीं रहा। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है 3526, ठीक 3526, 35 मत कर 26 मारूंगा। जवाहर सेतु योजना क्या है, ये पुल बनाती है, सेतु तो समझ गए पुल बनाती है, जो पहुँच विहीन गाँव है ना वहाँ पहुँचने के लिए पुल बनाती है। फिर विद्युत का वृद्धि प्रतिशत 22-23 में 11.14 था और हिस्सा कितना था तो 10.87 जीडीपी में। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए डाटा आपके सामने मैं रख दिया हूँ, कब कौन सा, जैसे ताप विद्युत गृह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है जहाँ 500 मेगावाट होता है, हसदेव ताप विद्युत गृह जहाँ 840 होता है, कोरबा पश्चिम है जहाँ 500 मेगावाट होता है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह है मड़वा जांजगीर चांपा जहाँ 1000 मेगावाट होता है। टोटल मिला के कितना होगा 2840 मेगावाट। जल विद्युत में मिनी माता हसदेव में 120 मेगावाट, गंगरेल में 10, सिकासार में 7 और लघु विद्युत जल विद्युत गृह है कोरबा पश्चिम में ना, एक थोड़ा सा जल विद्युत के लिए भी बनाती है 1.70। तो टोटल कितना हो गया 138.70। मतलब ताप विद्युत गृह हो गया 2840, ये हो गया 138.70 और भोरम देव सह उत्पादन कबीर धाम में 6 मेगावाट 2006 से। तो 6 2840 और 138.70 मतलब 2984.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता है 2984.70, ठीक। कुल विद्युत उपभोक्ता हमारे 60.24 लाख हैं, उसमें 1.02% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता की अगर संख्या देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो हम घरेलू लोग हैं ना, घरेलू मतलब घर के यूज़ के लिए जो लेते हैं, घर में मीटर लगे रहता है ना, तो 1 नंबर में घरेलू हैं, दूसरे में बीपीएल उपभोक्ता हैं, तीसरे में किसान लोग हैं संख्या अगर आप देखोगे, चौथे में गैर घरेलू हैं, 5वें औद्योगिक हैं। उद्योग संख्या में बहुत कम है, लेकिन जब आप यूज़ में देखोगे कि सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ कौन करते हैं तो सबसे ज़्यादा उद्योग करता है, दूसरे में घरेलू करते हैं, तीसरे में किसान करते हैं, चौथे में गैर घरेलू और 5वें में सार्वजनिक उपभोग, मतलब वो जो सरकारी लाइट जलती रहती है ना वो है। तो ये क्रम पूछ सकता है आपसे। शिक्षा की अगर बात करें तो मेन आपसे ये पूछ सकता है कि 21-22 के लिए यूडाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राथमिक विद्यालयों में है 96.61, 9661, ठीक। 9 सबसे बड़ी संख्या, 1 सबसे छोटी संख्या, बीच में 6 9661। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में है 9449। एक ट्रेंड देख रहे हैं, बीच में 6, बीच में 4, आखिरी में 9, इधर 9। फिर ये सीट कितनी स्वीकृत है ये तो नहीं पूछेगा आपसे। उच्च शिक्षा का कितना है तो ये आपको पता रहना चाहिए 18.6 है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जो जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद मतलब जब हम बने तो 3.5 था, 3.5 था, वो 18.6 हो गया। बताओ प्राथमिक का कितना है 9, 6,
6 1, यही है, यही है ना। और उच्च प्राथमिक का 9 4 4 9, और इसका 18.6, 6 कम 6, 6 3 18। चिकित्सक अगर देखेंगे तो संस्थागत प्रसव की दर 15-16 में 70.2% थी, जो अभी हो गई है 85.7, 85% हो गई है 19 से 21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। शिशु मृत्यु दर जो 77 थी वो अब हो गई है घट के 38, मतलब अब शिशु मृत्यु दर हो गई है 38, 77 से कम होके, ठीक। कुष्ठ का प्रभाव पहले 8.2 प्रति 10,000 था, वो 1.77 प्रति 10,000 हो गया है। इसके अलावा विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत दुर्लभ बीमारी के लिए 20 लाख तक का वो सुविधा दिया गया है, ऐसा पहला राज्य है छत्तीसगढ़। आंगनबाड़ी कितनी है? 46,059 और 5,644 मिनी आंगनबाड़ी। ये सब नहीं आएगा भाई, मत परेशान हो। ये पूछ सकता है कि वजन त्योहार 22 के अनुसार कुपोषण की दर 17.76, 1776 बीच में सेम है ना, मतलब कि कुपोषण की दर करीब 2.1% कम हुई है। तो ये ध्यान रखिए, 17 खतरा कुपोषण। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि और जो भी वीडियो ला सकते हैं वो लाएं आपके लिए। और इकोनॉमिक सर्वे का जो पार्ट 1 है वो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पार्ट 1 हम लेके आ चुके हैं, कमेंट में डाल देंगे। और इकोनॉमिक सर्वे एक जो ट्रिक्स वाला मैं आपको बोल रहा था, वो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन है ना, मतलब 8-10 मिनट में मेन चीज़ आपको और बता दूँ। ये तो पहले देख लीजिए, फिर हम लोग याद कर लेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, बने हुए हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हम लोग के चैनल को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मतलब सीधी सी बात है, जो चैनल है ना आपका चैनल है, आपके लिए चैनल है, आपके द्वारा चैनल है, हम लोग बस माध्यम हैं। तो ऐसे प्यार बना के रखिएगा। कमेंट करते हैं, बहुत मज़ा आता है देख के, पढ़ के उत्साह मिलता है। देखो आँख थोड़ा सा ना लाल है, फिर भी मन कर रहा है कि बना देते हैं, तो बना लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।